अभी मिलेगा कहीं, लेकिन उसका नाम अमर है। महात्मा गांधी अमर हो गए, देश को आजाद किया। इतना बड़ा राष्ट्रपिता कह के लोग पुकारते हैं। और चाचा नेहरू भी थोड़ा सा गलती किया, प्रधानमंत्री बना तो उसको चाचा नेहरू कहते हैं। पिता और चाचा में बहुत आकाश पाताल के अंतर होता है। तो गांधी जी को क्या किया, नाथूराम गौड ने गोली मार दिया, गोली मार दिया। तो गांधी जी कैसे मरा, गोली मार दिया। और फांसी किसको हुआ, फांसी नाथूराम गौड को हुआ, यही गोली मारा। लेकिन गांधी जी को मारा कौन, गोली। तो दंड किसको मिलना चाहिए, गोली को मिलना चाहिए। लेकिन दंड मिल गया नाथूराम, कर्म की प्रधानता है। क्योंकि नाथूराम गौड जो है कर्म उसका पूरा था। जवान मारा गोली, गोली को न होना चाहिए फांसी, तो फांसी हो गया नाथूराम गौड को। अभी जो गांधी जी को उस समय में गोली मारा था, वे गोली अभी जो है ना, क्या कहते हैं, ईयर अथी में बंद कर दिया है। और अभी तक गोली अमानत है, गोली को कुछ नहीं हुआ है। गांधी जी अमर है। तो भक्ति की मार्ग में गांधी जी संत थे, भक्ति करते थे, सब जीवों पर दया करते थे। वह हिंदू मुस्लिम सबको एक समान मानते थे, लेकिन लोगों ने उसको रहने नहीं दिया। इसलिए वह महान हो गए गांधी जी। सत्संगियों, साधना, इस ये जो जीने का आशा करते हैं, इस आशा को छोड़ दो। संसार में हम भी आप भी जीने की आशा करते हैं कि जिएंगे, लेकिन इस आशा को छोड़ो। क्या काल जो है ना साहस को पकड़े हुए हैं। कब आपका साहस काल खींच लेगा, रोक देगा। जब काल साहस को रोक दिया, रुक जाएगा तो मनुष्य नहीं रहेगा, मुर्दा हो जाएगा। इसलिए संसार में जीने की जो धर्म है ना, आशा लगाए हैं, इसको त्यागना होगा। क्योंकि यह शरीर जो कहते हैं अपना है, यह शरीर अपना है। और जब जितना दिन तक आप जिए हैं अभी तक, इस शरीर के लिए क्या किए हैं, बहुत कष्ट उठाए, दुख बहुत उठाए। लेकिन इससे कितना दिन का संबंध है, 2 दिन का। यह शरीर नाशवान है, इसका विनाश होगा, विनाश होना है। फिर भी कह रहे यह मेरा शरीर है। जब ये शरीर से सांस रुक जाता है तो यह मुर्दा हो जाता है। एक क्षण भी घर में रहने नहीं देता है। जल्दी कहता है ले जाओ स्मशान, इसको जला दो, नहीं तो फेंक दो। कौवा नोच नोच के खाता है। जिस शरीर में लैक्स साबुन क्या क्या शैम्पू लगा के साफ करते हैं, लेकिन सांस निकलने के बाद उसको फेंक देता है। कोई नहीं रखा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी जाति के हो, लेकिन ये सांस निकलने के बाद जो है ना, कोई नहीं शरीर को रख सकता है, इसे तुरंत बाहर फेंक देता है। इसलिए काल जो है ना, जितना तनधारी है, काल किसी को नहीं छोड़ता है। दात्री जी बहुत बड़ा साधना था, साधक करता था, तपस्वी था, लेकिन परमात्मा की राह को जान नहीं पाया कि परमात्मा क्या है, वह जान नहीं पाया। बेकार के पानी को मत कर परमेश्वर रूपी घी को निकालने में रहा, लेकिन वह उनका जीवन लीला समाप्त हो। गोरखनाथ योगी थे, महान योगी थे, साधना कर
करते थे, अपने शरीर को साधना से एकदम क्या किया, डर गए। लेकिन फिर भी वह परमात्मा को रहस्य को नहीं जान पाया। बताइए, अभी अपना रामायण शुरू किया, हम जो रामायण कर रहे हैं हम बहुत हो गया। जरो सा कुछ बोलिएगा तो यहाँ अच्छी होगा, तार में मिक्स होगा तो माइक बोलेगा नहीं। इस संसार में जो आप देख रहे हैं साधन और साधना, ये कितना अंतर है। साधन किसको कहते हैं? ये जो चौकी है साधन की निर्भर है। जब इस पर बैठ के प्रवचन कर रहे हैं तो साधक जो होता है परमात्मा के ऊपर रहता है। इस साधन जो चौकी है साधन हुआ, इस पर प्रवचन कर रहे हैं तो साधना साधना हो। जब साधन और साधना में बहुत अंतर है। जैसे हम चौकी पर प्रवचन कर रहे हैं तो साधन के ऊपर साधना कर रहे हैं। अगर भूकंप हो गया, चौकी गिर गया, हम तर चले गए, चौकी ऊपर हो गया तो क्या होगा? बहुत दुख होगा, बहुत दुख होगा। मोटरसाइकिल साधन है, जब उस पर हम सवार होकर कहीं जाएंगे अगर मोटरसाइकिल गिर गया, हम तोड़ हो गए, मोटरसाइकिल ऊपर हो गया तो क्या होगा? दिक्कत होगा ना, कष्ट होगा। देखिए साधन और साधना में जो मकान बना है, इस साधन हम लोग तो इस मकान में साधना करते हैं। साधना जो करते हैं ये साधक की गया। परमात्मा की साधना करते हैं तो परमात्मा के ऊपर भगवान बुद्ध ने उदाहरण दे के समझाया, तब आप लोग समझ जाइएगा। भगवान बुद्ध को 15-16 गो शिष्य था। सब शिष्य कहा गुरुदेव बाजार जाना है, कपड़ा लेना है, साग सब्जी लेना है, बहुत सा चीज बाजार में खरीदना है, गुरुदेव आप चलें। भगवान बुद्ध से सभी शिष्य कहा चलो, तो चल दिया। जाने लगाने के रास्ता में नदी था न, तो नदी में जब तक साधन नहीं होगा तब तक साधक पार होगा। आप लोग अपने मन में विचार करें, नदी है उसमें नाव नहीं लेगा पार होइएगा? नाव जो हुआ एक साधक हुआ, और नाव पर जो हम लोग बैठ गए इसको क्या कहते हैं? साधना करते। नाव पर सब बैठ गए, गुरुदेव जी बैठ गए, सब शिष्य भी बैठ गए, और पार हो गए। पार हो गए नहीं तो गुरुदेव ने कहा देखो नदी में साधन नहीं होता, हम लोग पार नहीं होते। नाव जो हम लोग का साधन हुआ, इस नाव पर चढ़ के हम लोग पार हुए, तो इस पर कभी विचार किए? कहाँ बाजार जाना है तो उधर से कैसे टपिएगा? ये जो नाव है न इसको भी लेते चलो। कहाँ घूमते तब आप लोग जब कीजिएगा तब नहीं एक बार साहब कबीर, अब तो एक बार साहब कबीर अपने घर सुनिए एक बार साहब कबीर दो के साथ एक सब
दादा बोलिए प्रे साहब कबीर एक बार दो शिष्य के साथ दादा खाई सटवन दादा भक्त के दरवाजे पर पहुंच गया। दादा जिस भक्त के दरवाजे पर पहुंचा वो पुराना भक्त था कबीर साहब के। उनके दरवाजे पर पहुंच गया तो भक्त और कबीर साहब पहुंच गए। उस भक्त का नाम था समन और वह 3 ही परिवार थे जिसके यहाँ पहुंचा न। 3 ही परिवार थे, समन और उसकी पत्नी नेती और उसका पुत्र सेयू। 3 को ही परिवार थे। जब गुरुदेव 2 भक्त के साथ अपने पुराने भक्त के दरवाजे पर पहुंच गया न, तो भक्त ने स्वागत किया। स्वागत करने के बाद पूछते हैं भक्त, समन भक्त पूछते हैं गुरुदेव आप आदेश दें कि खाना कब खाइएगा। कबीर साहब ने कहा देखो भूख लगा है अभी, खाना जाके बनाओ, खाना खाऊंगा। वह भक्त समन में प्रणाम करके घर गए। ठीक है जब आगे बढ़ा बोले सदगुरु महाराज की जय, महाराज की जय। पियावा कर पियावा के देहिया पियावा पियावा कर पियावा के देहिया दे गई है पिया। बाबा मोर सुंदर बंगला बनैया खिड़किया छोड़ी बाबा मोरा सुंदर बंगला बनैया खिड़किया छोड़ी खिड़की के दादा बाबा कर दी खिड़की के बाबा कर दी गुरु के रतिया है गुरु के रतिया है मोर जवा कर यवा के दिया बाबा मोरा एक पोखरी चारो ओरा बाबा मोरा पोखरी चारो ओरा पोखरी पोखरी के सूरतिया है पोखरी के हरदिया है मोरही
पियवा पियवा कर छोरी पियवा